अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 की टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान। हम पिछली वीडियो में हमने इस पे क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, फूड क्रॉप, और फूड क्रॉप में भी हमने खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और आज हम कैश क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप कौन से होते हैं? जिनको वो तमाम अशिया जो कि हम खाते हैं, खाने में इस्तेमाल होती हैं। अब कैश क्रॉप में क्रॉप्स आएंगी जिनके ज़रिए हम अर्निंग होती है मुल्क को। जब उनको एक्सपोर्ट किया जाता है तो उनसे अर्निंग होती है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कॉटन, ठीक है। कैश क्रॉप में हम सबसे पहले देखेंगे कॉटन। कॉटन इज़ आवर लीडिंग एक्सपोर्ट। कॉटन हमारा सबसे नुमाया एक्सपोर्ट आइटम है। कॉटन लाइक हाई टेम्परेचर्स एंड मॉडरेट rainfall. The main cotton growing areas are southeast Punjab and part of Sindh. Pakistan produced 11.9 million bale of cotton during 2017 to 18। जी, कॉटन को उगाने के लिए जहाँ इसकी फसल बोई जाती है, इसके लिए हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और नॉर्मल किस्म का जो है वो रेनफॉल होना चाहिए जिन एरियाज़ में इसको उगाया जाता है। और सेकेंडली, जिन एरियाज़ में कॉटन उगता है उनमें जनूब मशरक़ी पंजाब और सिंध के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉटन की फसल उगाई जाती है। कॉटन पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान ने 2017 और 18 के दौरान तकरीबन 11.9 मिलियन बैल्स जो है वो कॉटन प्रोड्यूस किया था। अच्छा, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि बैल किसे कहा जाता है। आप बैल वेट 170 kg। अच्छा जी, बैल कहते हैं, यूँ समझ लें गट्ठर, इसके बड़े बड़े गट्ठर होते हैं, जिसमें एक जो बैल होता है या गट्ठर होता है रुई का, वो 170 kg का होता है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2017 और 18 के दौरान 11.9 मिलियन बैल्स जो है वो कॉटन उगाई गई। एज वेल एज बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, कॉटन इज़ also the raw material to about 1000 local ginning factories। अच्छा, साथ ही ये जो है हमारा एक्सपोर्ट आइटम तो है ही, कॉटन रॉ मटेरियल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और तकरीबन 1000 के करीब जो है वो लोकली इसकी फैक्ट्रीज़ हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट रॉ कॉटन as well as textile, cotton cloth, cotton yarn and manufactured made clothing to Bangladesh, the European Union, Turkey, Russia, the USA and the मिडिल ईस्ट। अच्छा जी, रॉ कॉटन के साथ साथ पाकिस्तान रॉ कॉटन भी एक्सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ कपड़ा, कॉटन से बना हुआ कपड़ा, उसके धागा और उससे बने हुए कपड़े, ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, यूरोपियन यूनियंस को, और इसके अलावा टर्की जाता है पाकिस्तान का कपड़ा, रशिया और अमेरिका, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल फॉर्म द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। जी, कॉटन टेक्सटाइल फॉर्म द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान विच एम्प्लॉयज अबाउट 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। अच्छा, पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ी, कहना चाहिए तमाम सनतों में सबसे बड़ी सनत है, और
इससे वाबस्ता जो कहना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं इसके, वो तकरीबन 40% है। जितनी वर्क फोर्स है हमारी, जितनी इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं उसका 40% जो है वो टेक्सटाइल्स रिलेटेड वर्क करते हैं। इन 1948 देयर वर 78,000 spindles and 3,000 looms in Pakistan. In 1948 यानी जब पाकिस्तान बना उसके फ़ौरन बाद की बात बता रहे हैं कि आपको कि उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 78,000 स्पिंडल्स और 3,000 जो है वो लूम्स, यानी इससे ये जो खड्डियाँ और चरखे वगैरह जो हाथ से इसकी जो काम करते हैं घरों में भी इसकी पहले इसके बाकायदा ये खड्डियाँ वगैरह लगाई जाती थी। तो उस वक्त ये तकरीबन जब पाकिस्तान बना तो आपको यहाँ तादाद बताई कि ये पाकिस्तान के अंदर इसके इतनी 3,000 और 78,000 जो है वो इसके यहाँ पर स्पिंडल्स और लूम्स थे। बट टुडे देयर आर अबाउट 408 मिल्स, ओवर 13,409,000 spindles and over 9,000 looms producing cotton yarn and cloth. अच्छा, अब आप ये देखकर अंदाज़ा लगाएं कि आज जो है ये तादाद जो है बढ़कर कितनी ज़्यादा हो गई है कि मिल्स, ये कपड़ा बनाने की जो बड़ी बड़ी कारखाने फैक्ट्रीज़ होते हैं ये तकरीबन 408 हैं। और इसी तरह इसके स्पिंडल्स में देखें आप कितनी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। लूम्स आते कि 9,000 जो है वो लूम्स हो गए, जो कि कपड़ा पूरे मुल्क में कपड़ा तैयार किया जा रहा है इन तमाम जगहों पर। कराची इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर फॉलोड बाय फैसलाबाद एंड हैदराबाद। अच्छा, कराची जो है वो सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल का मरकज़ है और इसके साथ साथ फैसलाबाद और हैदराबाद में भी जो है बड़े बड़े इसकी मिल्स हैं और फैक्ट्रियाँ कारखाने जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन मैनी प्लेसेस देयर आर पावर लूम्स ऑन विच टॉवल, हॉजरी एंड कैनवस आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसके अलावा पावर लूम्स हैं जहाँ पर तौलिए और हौजरी का सामान और ये कन्वेस कहते हैं। कैनवस ये मोटा कपड़ा होता है जिससे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। तो ये यहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। फिर आ जाते हैं हम शुगर कैन जी, गन्ना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन। ये भी बड़ी अहम फसल है कॉटन के बाद। शुगर एंड गुड़, जिगरी आर मेड फ्रॉम शुगर कैन। ये किससे बनाया जाता है? चीनी और गुड़ जो है ये शुगर कैन से बनाया जाता है, गन्ने से बनाया जाता है। शुगर कैन नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। इसको भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिस जगह इसको उगाया जाता है, और बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है इसकी फसल को। 3 मेजर शुगर कैन ग्रोइंग रीजन्स आर इन द पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। 3 ये बड़े रीजन्स हैं जहाँ पर शुगर कैन उगाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ओवर 83.3 मिलियन टन्स इन 2017 to 18। 2017 और 18 के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 83.3 मिलियन टन जो है वो शुगर कैन उगाया गया। द प्लांटिंग times for sugar cane crops are strictly observed because late or early planting can reduce the yield by as much as 30%। कह रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है जिस टाइम इसकी फसल को उगाया जाता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे पहले यानी अर्ली या
लेट इसको उगाया जाएगा तो क्या होगा कि तकरीबन 30% जो है वो रिड्यूस हो जाता है, फसल को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, द शुगर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। शुगर इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द कम्युनिटीज़ लिविंग इन शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज़। अच्छा, ये बड़ा अहम ज़रिया है इनकम का उन लोगों के लिए जो कि इन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ के शुगर कैन उगाया जाता है, क्योंकि वो फिर अपने ही इलाके में फिर वो वहाँ पर उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, फिर आप वहाँ आ जाते हैं टोबैको, यानी जिसे तंबाकू कहा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप, ये भी एक अहम कैश क्रॉप है। द बेस्ट टोबैको ग्रोइंग एरियाज आर इन मर्दान एंड पेशावर डिस्ट्रिक्ट। टोबैको इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड। अच्छा, ये जो इसके बेस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर इनको उगाया जाता है वो मर्दान और पेशावर हैं, पेशावर डिस्ट्रिक्ट है, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इस एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी लोकली भी इसको इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको पता है तंबाकू से क्या बनता है, ये सिगरेट वगैरह में इस्तेमाल होता है, और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारी फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड वर्क दूंगी।